हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज से मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है माइक्रोबियल वर्ड। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि ये फ्रेंड्स हमारे माइक्रोबियल वर्ड का कह सकते हैं कि पार्ट नंबर 1 है। जैसे फ्रेंड्स इससे संबंधित मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आज अपने इस वीडियो में लिया है। तो मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग वीडियो के कह सकते हैं कि लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें, क्योंकि फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में कह सकता हूं कि जैसा कि मैं फ्रेंड्स आप को 10 या 12 ही क्वेश्चन अपने हर एक वीडियो में समझाता था, लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो कह सकते हैं क्वेश्चन की मात्रा है वो फ्रेंड्स हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। तो आप लोग कह सकते हैं कि वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें। ये फ्रेंड्स कह सकते हैं बहुत ही हमारे अच्छे क्वेश्चन है और फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल से हमारे क्वेश्चन है। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है कि द वायरसेस कंटेन, या फ्रेंड्स क्या कि द वायरसेस कंटेन, जो फ्रेंड्स वायरस होते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स वायरस होते हैं ये वायरस फ्रेंड्स क्या कंटेन करते हैं, फ्रेंड्स किसको ये कहते हैं कि निहित करते हैं। क्या फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि प्रोटीन को केवल कह सकते हैं कि कंटेन करते हैं, या फ्रेंड्स डीएनए को, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिफरेंट डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो फ्रेंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, फ्रेंड्स इसका क्या होता है फ्रेंड, तो फुल फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स क्या वायरस कह सकते हैं प्रोटीन को कह सकते हैं कि ओनली प्रोटीन को केवल कंटेन करता है, या फ्रेंड्स केवल कह सकते हैं डीएनए को कंटेन करता है, या फ्रेंड्स न्यूक्लिक एसिड्स ओनली कह सकते हैं कि केवल न्यूक्लिक एसिड को कंटेन करता है, या फ्रेंड्स प्रोटीन डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि फ्रेंड्स प्रोटीन को, उसके बाद फ्रेंड्स डीएनए, या इनमें से कह सकते हैं कि डीएनए को या आरएनए को, इनमें से फ्रेंड्स कोई एक को कह सकते हैं कंटेन करता है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि वायरस केवल कह सकते हैं कि केवल प्रोटीन को कंटेन करता है, या फ्रेंड्स केवल डीएनए को कंटेन करता है, या फ्रेंड्स केवल कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड को कंटेन करता है, या फ्रेंड्स प्रोटीन और फ्रेंड्स डीएनए या आरएनए में से कोई एक को कह सकते हैं कंटेन करता है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि वायरस फ्रेंड्स किसको कंटेन करता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक सा हमारा क्वेश्चन है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है डी ऑप्शन, यानी कह सकते हैं कि द वायरस कंटेन प्रोटीन्स डीएनए और आरएनए। ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स वायरस होते हैं फ्रेंड्स कह सकते हैं डीएनए या आरएनए में से कोई एक को, या डीएनए को या कंटेन करेंगे, या तो आरएनए को कंटेन करेंगे, और उसी के साथ ही साथ कह सकते हैं कि प्रोटीन को भी कंटेन करते हैं। तो आप सभी को हमारा पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कह सकते हैं बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द टीएमबी कैप्सिड हैज जेप्सोमेर्स नंबरिंग। कह सकते हैं जो फ्रेंड्स टीएमबी कैप्सिड होते हैं इसके पास कहते हैं कि कितने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जेप्सोमेर्स नंबरिंग होते हैं। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कितने इसके पास कह सकते हैं कितने जेप्सोमेर्स नंबरिंग होती है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स आंसर बताएं। जैसा कि आप फ्रेंड्स जानते हो कि जो फ्रेंड्स टी का मतलब होता है तंबाकू, एम का मतलब फ्रेंड्स होता है मोजेक, और फ्रेंड्स बी का मतलब होता है वायरस। तो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स तंबाकू मोजेक वायरस कैप्सिड होता है इसके पास कह सकते हैं कि कितने जेप्सोमेर्स होते हैं, या फिर कहता है कि इसके जेप्सोमेर्स की कितनी नंबरिंग होती है। क्या फ्रेंड्स वो 3120 होता है, या फ्रेंड 2130 होता है, या फ्रेंड 2310 होता है, या फ्रेंड्स 1230 होता है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड टीएमबी कैप्सिड होता है उसके पास कितने जेप्सोमेर्स के कह सकते हैं नंबरिंग होते हैं। फ्रेंड्स 2120 होता है, या फ्रेंड्स 2130 होता है, या फ्रेंड 2310 होता है, या फ्रेंड्स 1230 होता है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो टीएमबी कैप्सिड है इसके पास हम बात करें फ्रेंड्स जेप्सोमेर्स की नंबरिंग के बारे में कि इसकी कितनी नंबरिंग होती है। तो फ्रेंड्स इसकी जो नंबरिंग होती है वो फ्रेंड्स होती है 2130। फ्रेंड्स 2130 कह सकते हैं कि जो जेप्सोमेर्स कह सकते हैं कि हमारे टीएमबी कैप्सिड में पाए जाते हैं। तो अब आप सभी को हमारा सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही फ्रेंड्स बेसिक से क्वेश्चन है जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। तो उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच वन इज एब्सेंट इन वायरस। फ्रेंड्स इनमें से ऐसा कौन हमारा ऑप्शन है जो फ्रेंड्स वायरस में क्या होता है फ्रेंड्स, तो वायरस में एब्सेंट होता है, फ्रेंड्स वायरस में नहीं पाया जाता। ये फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं सिंपल से हमारे क्वेश्चन है। इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा माइक्रोबियल वर्ड है इसमें फ्रेंड्स आप को मूल रूप से बताया जाए तो फ्रेंड्स बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, और फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा के बारे में। जैसा कि मैंने आप को इसकी थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड भी कराती है। आप ने फ्रेंड्स थ्योरी क्लासेस नहीं देखी तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट को चेक करना। उसमें फ्रेंड्स मैंने आप को इनकी सभी कह सकते हैं कि थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड करा दी है। तो फ्रेंड्स जो मूल रूप से हम कह सकते हैं वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, और फ्रेंड्स जो माइक्रो कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा होती है उन्हीं के बारे में फ्रेंड्स कंप्लीटली में से सभी क्वेश्चन आते हैं। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। तो देखते फ्रेंड्स इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन कौन था। तो तीसरा फ्रेंड्स क्वेश्चन था कि इनमें से फ्रेंड्स कौन सा हमारा ऑप्शन है, इनमें से फ्रेंड्स कह सकते हैं कौन सा हमारा विकल्प है जो फ्रेंड्स वायरस में नहीं पाया जाता है। क्या फ्रेंड्स वायरस में रेप्लिकेशन नहीं होता, फ्रेंड्स द्विगुणन नहीं होता है, या फ्रेंड्स प्रोटीन सिंथेसिस कह सकते हैं कि प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, या फ्रेंड्स एनर्जी लिबरेशन नहीं होता, या फ्रेंड्स म्यूटेशन नहीं होता।
होता है। तो आप सिर्फ फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स वायरस में इनमें से फ्रेंड्स क्या एब्सेंट रहता है, क्या फ्रेंड्स रेप्लिकेशन एब्सेंट रहेगा, या फ्रेंड्स प्रोटीन सिंथेसिस एब्सेंट रहेगा, या फ्रेंड्स एनर्जी लाइब्रेशन एब्सेंट रहेगा, या फ्रेंड्स म्यूटेशन कर सकते हैं कि एब्सेंट रहेगा। तो आप सिर्फ फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन का कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स इसका जो हमारा थर्ड नंबर का राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है एनर्जी लिबरेशन। जो फ्रेंड्स एनर्जी लिबरेशन होता है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि किसी भी जो वायरस होती है उनमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि क्या होता है फ्रेंड, तो एब्सेंट होता है। तो अभी आप को हमारा थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा स्पीड में आपसी को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स आपसी को मैं सोचता हूँ कि कम से कम समय फ्रेंड्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसी के लिए करवा पाऊँ। तो इसका समय फ्रेंड थोड़ा बहुत हो सकता है स्पीड आपसी को लग रहा हो, तो आपसी भी टेंशन न लें, आराम से समझते हुए चलिए। थोड़ा आपसी को दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को 1.5 इंटू पर करके आपसे उसे भी देख सकते हैं, आप वहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा स्लो मोशन वहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपसी को सही लग रहा तो आप ऐसे ही पढ़िए। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है कि वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय होम, यानी जो वायरस होता है इसकी फ्रेंड्स खोज यानी कह सकते हैं कि इसकी डिस्कवरी फ्रेंड्स किसने की थी। तो आप फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स आपसे भी ये बताएं कि जो फ्रेंड्स वायरस होता है फ्रेंड्स जो विषाणु होता है इसकी फ्रेंड्स खोज किसने की थी, या फिर इसकी डिस्कवरी किसने की थी। क्या फ्रेंड्स इसकी डिस्कवरी कह सकते हैं स्टेनले जी ने की थी, या फ्रेंड्स इवानोवस्की जी ने की थी, या फ्रेंड्स हेरले जी ने की थी, या कह सकते हैं वाइजरनिक जी ने की थी। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है कि जो फ्रेंड्स वायरस है इसकी फ्रेंड्स खोज किसने की थी। फ्रेंड्स बहुत ही हमारा फोर्थ नंबर कह सकते हैं बहुत ही फ्रेंड्स सिंपल हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आप इसके बारे में जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स वायरस होता है इसकी फ्रेंड्स खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स वायरस की जो डिस्कवरी की थी वो फ्रेंड्स की थी हमारी इवानोवस्की। या फिर कह सकते हैं कि जो इवानोवस्की जो बायोलॉजिस्ट थे इन्होंने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारे वायरस जो कह सकते हैं कि माइक्रोबियल वर्ड के अंतर्गत जो आते हैं वायरस इनकी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डिस्कवरी की थी। तो आयोग आपसी को हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स कि हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है। देन फ्रेंड्स हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है कह सकते हैं ये भी फ्रेंड्स हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि वायरस वाज असाइन्ड इट्स नेम बाय, यानी फिर जो वायरस का नाम है ये फ्रेंड्स आखिरकार किस बायोलॉजिस्ट ने दिया था। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स क्वेश्चन आते हैं, ये फ्रेंड्स एक एक लाइन में कह सकते हैं आने वाले क्वेश्चन है। तो ये फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स जो हमारा पेपर पैटर्न हो वो लगभग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स सभी जगहों पर हैं। कुछ ही फ्रेंड्स हमारी यूनिवर्सिटी जिनको फ्रेंड्स छोड़कर कहा जा सकता है कि फ्रेंड्स जितने भी यूनिवर्सिटी ऑल यूनिवर्सिटी है यूपी की उन सभी में फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव भी पेपर इस साल होगा। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा वो फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव होगा और जो फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर का पेपर होगा वो फ्रेंड्स सब्जेक्टिव होगा। जैसा कि फ्रेंड्स अभी को नोटिफिकेशन के अनुसार फ्रेंड्स यही बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा फ्रेंड्स कंप्लीटली सब ऑब्जेक्टिव रहेगा और फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर कंप्लीटली सब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स कुछ यूनिवर्सिटी को छोड़कर, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी में कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव भी पेपर होगा। जैसे कि फ्रेंड्स नोटिफिकेशन धीरे धीरे आ रहा है उसी के अनुसार मैं फ्रेंड्स आपको कंप्लीटली बता दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स केवल अभी एक या दो ही यूनिवर्सिटी का आया है, लगभग जितने भी कंप्लीट यूनिवर्सिटी उन सभी का फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव भी दिखा रहा है। तो देखते फ्रेंड्स पांचवा क्वेश्चन कौन सा है कि जो फ्रेंड्स वायरस नाम है या किस कहते हैं कि किस बायोलॉजिस्ट ने दिया था। क्या फ्रेंड्स इसे कह सकते हैं कि दामित्री इवानोवस्की जी ने दिया था, या फ्रेंड्स एडोल्फ मेयर जी ने दिया था, या फ्रेंड्स एमडब्ल्यू वाइजरनिक जी ने दिया था, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एमसी किन्ने जी ने दिया था। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स वायरस जो कह सकते हैं कि नाम है ये फ्रेंड्स किसने दिया था। क्या फ्रेंड्स दामित्री इवानोवस्की जी ने दिया था, या फ्रेंड्स एडोल्फ मेयर जी ने, या फ्रेंड्स एमडब्ल्यू कह सकते हैं वाइजरनिक जी ने, और फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं कि एमसी किन्ने जी ने दिया था। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड राइट आंसर कौन सा। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड जो फ्रेंड्स राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है एमडब्ल्यू वाइजरनिक। जो फ्रेंड्स एमडब्ल्यू वाइजरनिक जी थे इन्होंने कह सकते हैं कि फ्रेंड्स वायरस का नाम दिया था। तो आप को कह सकते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स कि हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है कह सकते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि द साइज ऑफ टीएमबी एड्स, यानी फ्रेंड्स तंबाकू मोजेक वायरस होता है इसकी फ्रेंड्स साइज कितनी। जैसा कि फ्रेंड्स आप भी जानते हैं कि तंबाकू मोजेक वायरस फ्रेंड्स एक प्रकार का कह सकते हैं ये वायरस होता है जो फ्रेंड्स तंबाकू में पाया जाता है। जो फ्रेंड्स टीएमबी होता है इसकी फ्रेंड्स साइज कितनी, फ्रेंड्स इसकी आकृति कितनी होती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखिए फ्रेंड्स कि कौन सा ऑप्शन टीएमबी के साइज के लिए सही है। क्या फ्रेंड्स इसकी जो साइज है वो फ्रेंड्स 17.5 into 300 एंगस्ट्रॉम होती है। क्या फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है 17.5 into 300 नैनोमीटर। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है 19.5 into 250 एंगस्ट्रॉम। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है 19.5 into 250 नैनोमीटर। तो आप ये फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा। जैसा कि आप सभी देख ही फ्रेंड्स कि बहुत ही हमारा फ्रेंड्स सिंपल क्वेश्चन मैंने आप सभी के आज ले लाया है। लेकिन फ्रेंड्स ये जितने सिंपल फ्रेंड्स उतने ही ज्यादा फ्रेंड्स ये पूछे जाने
आने वाले क्वेश्चन है। तो आपसे फ्रेंड्स इसे हल्के में मत लेना, ऐसा मत समझना कि फ्रेंड्स ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स और बहुत ही बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इसे फ्रेंड्स आप लोग प्रॉपर इस पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स टीएमबी होता है, जो फ्रेंड्स तंबाकू मोजेक वायरस होता है, इसकी जो फ्रेंड्स साइज है वो आखिरकार फ्रेंड्स कितनी होती है। तो जैसे देखते हैं फ्रेंड, हमारा पहला देखते हैं आपन था 17.5 गुणे 300 एंगस्ट्रॉम, या दूसरा आपन था 17.5 गुणे 300 नैनोमीटर, या फ्रेंड हमारा थर्ड आपन था 19.5 गुणे 250 एंगस्ट्रॉम, या कहते हैं हमारा फोर्थ आपन था 19.5 गुणे 250 नैनोमीटर। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा होगा। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है 17.5 इंटू 300 नैनोमीटर। कह सकते हैं कि फ्रेंड्स 17.5 गुणे 300 नैनोमीटर कर सकते हैं कि फ्रेंड्स किसी भी टीएमबी जो वायरस होते हैं उनकी फ्रेंड्स क्या होते हैं फ्रेंड, तो वो साइज होती है। तो आई आपसे कुमार क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि द वायरसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग पोलियो एंड हाइड्रोफोबिया आर, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स वायरस होता है ये फ्रेंड्स कौन से कह सकते हैं कि रोग के लिए फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल होता है। ये फ्रेंड्स पोलियो एंड जो हाइड्रोफोबिया नामक जो फ्रेंड्स कह सकते हैं डिजीज होता है, इसके लिए फ्रेंड्स कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होता है। या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि वायरस के द्वारा जो पोलियो और जो हाइड्रोफोबिया नामक जो फ्रेंड्स रोग होती है, ये फ्रेंड्स इसका मुख्य कारण होता है। तो ये फ्रेंड्स किसके कारण होता है, क्या फ्रेंड्स इसमें न्यूट्रोट्रॉपिक के कारण इसमें होता है, या फ्रेंड्स डिस्ट्रोट्रॉपिक के कारण फ्रेंड्स इसमें होता है, या फ्रेंड्स डर्मोट्रॉपिक के कारण इसमें होता है फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि न्यूमोट्रॉपिक के कारण फ्रेंड्स इसमें होता है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स वायरस होता है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पोलियो और हाइड्रोफोबिया जो कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हाइड्रोफोबिया के लिए फ्रेंड्स इसका जो मुख्य रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या फ्रेंड्स इसी के कारण होता है। उसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि न्यूट्रोट्रॉपिक के कारण, या फ्रेंड्स डिस्ट्रोट्रॉपिक के कारण, डिस्ट्रोट्रॉपिक के कारण, या फ्रेंड्स डर्मोट्रॉपिक के कारण, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि न्यूमोट्रॉपिक के कारण। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि फ्रेंड्स जो न्यूट्रोट्रॉपिक होता है, फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स न्यूट्रोट्रॉपिक होता है इसके कारण कह सकते हैं जो फ्रेंड्स वायरस होते हैं ये फ्रेंड्स पोलियो और हाइड्रोफोबिया जो नामक डिजीज होता है, इसको फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स काजिंग करने के लिए, या इसको फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फैलाने के लिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आई होप आप सभी को हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा जो 7वां नंबर क्वेश्चन था ये फ्रेंड्स काफ़ी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया भी क्वेश्चन है। आप लोग फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स वायरस होते हैं फ्रेंड्स किसको कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रेंड्स किसके लिए। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पोलियो और हाइड्रोफोबिया जो नामक कह सकते हैं डिजीज होती है, इसके फ्रेंड्स इसका कह सकते हैं कि मुख्य काजिंग होता है, फिर इसका कह सकते हैं मुख्य कारण होता है। ये फ्रेंड्स किसमें होता है, फ्रेंड्स न्यूट्रोट्रॉपिक जो होता है उसमें फ्रेंड्स क्या होता है, तो कंटेन होता है फ्रेंड्स, उसी से फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं कि होता है। तो आप लोग फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देख लेना है फ्रेंड्स, बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वायरस। कह सकते हैं कि फ्रेंड्स इनमें से जो वायरस होता है वायरस के लिए फ्रेंड्स इनमें से कौन सा कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन है फ्रेंड्स विकल्प है जो फ्रेंड्स सही है। तो आप सभी को फ्रेंड्स हमारे कहते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग निम्न में से ऐसा कौन है इज ट्रू फ्रेंड्स जो सही है फॉर वायरस कह सकते हैं कि विषाणुओं के लिए। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स हमारा कौन सा ऑप्शन विषाणुओं के लिए सही है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन वो फ्रेंड्स है कि दे इनवेरिएबली कंटेन डीएनए फ्रेंड्स, तो कह सकते हैं कि डीएनए को कंटेन करते हैं क्या फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन है दे मल्टीप्लाई ओनली इन होस्ट सेल, कह सकते हैं कि फ्रेंड्स वो जो होस्ट सेल होती है जो फ्रेंड्स कहते हैं कि वाह कोशिका होती है उसमें फ्रेंड्स कहते हैं कि मल्टीप्लाई केवल करती है क्या फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन है दे एक्वायर ओनली इनसाइड बैक्टीरिया, कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर कह सकते हैं कि एक्वायर करती है फ्रेंड्स, इसके अंदर कह सकते हैं कि केवल जाती हैं क्या फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन है देयर जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया हैं वाइफाई फ्रेंड्स वायरस हैं इनका फ्रेंड्स जेनेटिक मटेरियल जो फ्रेंड्स क्या है तो आरएनए क्या फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर। तो आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि वायरसेस के लिए फ्रेंड्स इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही, क्या फ्रेंड्स दे इनवेरिएबली कंटेन डीएनए, ये फ्रेंड्स इसका राइट है। या फ्रेंड्स दे मल्टीप्लाई ओनली इन होस्ट सेल, ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स दे एक्वायर ओनली इनसाइड बैक्टीरिया, क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स देयर जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है। तो आप फ्रेंड्स फटाफट इसका हमारे 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा बी ऑप्शन, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो वायरसेस होती हैं फ्रेंड्स दे मल्टीप्लाई ओनली इन होस्ट सेल, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स होस्ट सेल होती हैं इनमें फ्रेंड्स केवल क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो केवल मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि केवल मल्टीप्लाई फ्रेंड्स वायरसेस करते हैं किसी भी होस्ट सेल में। तो आई होप आप सबको हमारा 8 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कौन सा है।
देन फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोफेज इज सिमिलर टू फंगस। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होते हैं ये फ्रेंड्स फंगस से कह सकते हैं किस प्रकार से फ्रेंड्स सिमिलर होते हैं, फ्रेंड्स कह सकते हैं किस प्रकार से इनमें फ्रेंड्स समानता पाई जाती है। तो आपसे को फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होते हैं ये फ्रेंड्स फंजाई से फ्रेंड्स फंगस से कह सकते हैं किस प्रकार से फ्रेंड्स अपनी समानता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है कि इन हैविंग डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्रेंड्स डीएनए होता है, फ्रेंड्स इस कारण से अपनी समानता को प्रकट करते हैं। या फ्रेंड्स इन हैविंग आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, जो फ्रेंड्स उनका जेनेटिक मटेरियल फ्रेंड्स आरएनए होता है, फ्रेंड्स इस कारण से अपना कह सकते हैं कि समानता प्रकट करते हैं। या फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है कि इन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फ्रेंड्स इनमें कह सकते हैं कि जो जनन का जो मोड है या जो रिप्रोडक्शन का मोड है फ्रेंड्स इसके कारण कह सकते हैं अपनी फ्रेंड्स सिमिलरिटी कह सकते हैं प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं। या फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है इन हैविंग सेल वॉल, कह सकते हैं कि फ्रेंड्स सेल वॉल कह सकते हैं कि अपने पास रखते हैं। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स जो बैक्टीरियोफेज होता है ये फ्रेंड्स फंगस से किस प्रकार अपनी सिमिलरिटी को कह सकते हैं प्रकट करता है। कैसे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है इन हैविंग डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स इन हैविंग आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, का फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स इन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स इन हैविंग सेल वॉल, ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स हमारे 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स जैसा कि आप सब इसके बारे में जानते होंगे कि फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होता है इसका फ्रेंड्स जेनेटिक मटेरियल फ्रेंड्स क्या होता है, जैसा कि मैंने आपसे को फ्रेंड्स बताया भी है कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होता है इसका फ्रेंड्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, तो डीएनए होता है। तो इस कारण से कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स फंगस भी होता है इसका भी फ्रेंड्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो इस कारण से कह सकते हैं फ्रेंड्स अपनी सिमिलरिटी को कह सकते हैं प्रकट करता है। तो अब आपसे को समझ में आ गया होगा कि बैक्टीरियोफेज एंड फंगस इज सिमिलरिटी इन हैविंग डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो अब आपसे को हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। दोनों का फ्रेंड कह सकते हैं कि जो फ्रेंड जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है फ्रेंड सेम होता है, इसका से फ्रेंड्स अपनी सिमिलरिटी को कह सकते हैं प्रकट करते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल से हमारे क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत ही फ्रेंड्स हमारा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स प्रोकार्योटिक सेल लैक्स हैं। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स प्रोकार्योटिक सेल होती है इनमें फ्रेंड्स लैक्स होती हैं न्यूक्लियोलस में कर सकते हैं कि यानी केंद्रकाप में, या फ्रेंड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स केंद्रकाप जो केंद्रकाप झिल्ली होती है उससे फ्रेंड्स, या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कह सकते हैं फ्रेंड्स मेम्ब्रेन बाउंड जो झिल्ली होती है ऑर्गेनल्स होते हैं फ्रेंड्स अंग होती है उनमें फ्रेंड्स होता है। या फ्रेंड्स ऑल ऑफ दी फ्रेंड्स इन सभी में होता है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स जो प्रोकार्योटिक सेल होती है फ्रेंड्स लैक्स होते हैं। फ्रेंड्स इसमें कह सकते हैं कि लैक्स का मतलब फ्रेंड्स सभी इस प्रकार से जैसे कि फ्रेंड्स एक टाइप की झीलें, जैसा कि फ्रेंड्स लैक्स का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर झीलें ही है कि फ्रेंड्स जो प्रोकार्योटिक सेल्स होती हैं इनमें फ्रेंड्स लैक्स होती है फ्रेंड्स न्यूक्लियोलस में होती हैं, या फ्रेंड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होती है, फ्रेंड्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में होती हैं, या फ्रेंड्स ऑल ऑफ दी फ्रेंड्स इन सभी में होती है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि प्रोकार्योटिक सेल्स लैक्स या फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है डी ऑप्शन फ्रेंड्स ऑल ऑफ दी। फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स इन सभी में फ्रेंड्स कहते हैं प्रोकार्योटिक सेल एक लैक्स के रूप में होती है। आप भी ऐसा मत फ्रेंड्स समझना कि इसमें फ्रेंड्स एक झील बहती है फ्रेंड्स इसमें द्रव पदार्थ, ऐसा कुछ नहीं है। ये फ्रेंड्स कहते हैं कि उसी के कुछ सेम या फ्रेंड्स कहते हैं कि कुछ अपनी सिमिलरिटी को फ्रेंड्स उसी की तरह दर्शाती है। इसका अर्थ फ्रेंड्स जो प्रोकार्योटिक सेल इनमें फ्रेंड्स लेग्स, यहाँ पर लेग्स का मतलब काफी सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे फ्रेंड्स लेग्स का मतलब खाली स्थान में होता है, फ्रेंड्स लेग्स का मतलब एक झील टाइप में होता है जिसमें जो द्रव मटेरियल, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपको द्रव मटेरियल है उनसे फ्रेंड्स आपसे को लिया जा रहा है कि जो फ्रेंड्स प्रोकार्योटिक सेल लेग्स होते हैं फ्रेंड्स न्यूक्लियोलस में भी होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी फ्रेंड्स होती है, और फ्रेंड्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में भी होती है। तो आपको काफी कुमार 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि तंबाकू मोजेक वायरस फ्रेंड टीएमबी जिसे फार्ट फार्मिंग कहते हैं कि फ्रेंड तंबाकू मोजेक वायरस जिसे फ्रेंड टीएमबी कहते हैं फ्रेंड जो तंबाकू मोजेक वायरस होता है इसके पास फ्रेंड्स क्या होता है कि फ्रेंड्स इसके पास ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है, या फ्रेंड्स ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है, या फ्रेंड्स ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, या फ्रेंड्स ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स तंबाकू मोजेक वायरस होता है क्या इसके पास कहते हैं कि फ्रेंड्स एक रज्जुक आरएनए मॉलिक्यूल होता है या आरएनए अणु होता है, या फ्रेंड्स द्विरज्जुक कह सकते हैं आरएनए मॉलिक्यूल होता है, या फ्रेंड्स एक रज्जुक कह सकते हैं डीएनए मॉलिक्यूल होता है, फ्रेंड्स द्विरज्जुक कह सकते हैं डीएनए मॉलिक्यूल होता है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि तंबाकू मोजेक वायरस के पास क्या होता है। देन फ्रेंड्स हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह सकते हैं बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताने का प्रयास करिए कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है ए ऑप्शन, यानी कहते हैं जो फ्रेंड्स टीएमबी होता है फ्रेंड्स जो तंबाकू मोजेक वायरस होता है
इसके जो फ्रेंड्स कहते हैं जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। तो अभी आपको हमारा 11 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉज देयर लाइसिस आर काइल्ड। बहुत ही फ्रेंड्स हमारा ये सिंपल क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड्स वायरस होते हैं ये फ्रेंड्स कहते हैं इन्फेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स इनको इन्फेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इनमें मल्टीप्लाई होता है, फ्रेंड्स कहते हैं कि एक टाइप का कह सकते हैं कि इनमें फ्रेंड्स जन्म होता है, फ्रेंड्स मल्टीप्लाई होता है एंड काज, और फ्रेंड्स इनमें काजेस भी होते हैं, फ्रेंड्स यही कह सकते हैं कुछ काजेस भी हैं किस तरह की डिजीज को फैलाने के लिए, कह सकते हैं कि फ्रेंड्स उसको कह सकते हैं विकसित करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड्स वायरस जो होते हैं फ्रेंड्स कहते हैं कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, फ्रेंड्स मल्टीप्लाई भी होता है, फ्रेंड्स काजेस भी होता है, और जो फ्रेंड्स उनकी लाइसिस होती है फ्रेंड्स जाके जो फ्रेंड्स इनमें लाइसिस होती है फ्रेंड्स उनकी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया और वायरस की जो फ्रेंड्स लाइसिस होती है वो फ्रेंड्स क्या कहलाती है, फ्रेंड्स को क्या लाइटिक कहलाती है या फ्रेंड्स लाइसोजेनिक कहलाती है या फ्रेंड्स लाइसोजाइम्स कहलाती है या फ्रेंड्स कहते हैं कि लिप्लिटिक कहलाती है। तो आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो जो फ्रेंड्स वायरस है फ्रेंड्स कहते हैं कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती है, उसके बाद फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करती है, फ्रेंड्स वही स्वयं कहते हैं काजेस भी बनती है, और फ्रेंड्स जो उसका लाइसिस होता है फ्रेंड्स क्या कहलाता है, फ्रेंड्स वो लाइटिक कहलाएगा या फ्रेंड्स लाइसोजेनिक कहलाएगा या फ्रेंड्स लाइसोजाइम कहलाएगा या फ्रेंड्स लिप्लिटिक कहलाएगा। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है ए ऑप्शन, यानी कि जो फ्रेंड्स वायरस पहले सबसे पहले कहते हैं कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती है, उसके बाद फ्रेंड्स उनमें मल्टीप्लाई एंड कॉजेस भी स्वयं ही होती है, और जो फ्रेंड्स उनका लाइसिस होता है वो फ्रेंड्स लाइटिक कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो लाइटिक कहलाता है। तो अभी आपको हमारा 12 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना कि ए बैक्टीरियोफेज जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होता है इनमें से फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं। तो आपसे ध्यान देना कि बैक्टीरियोफेज ये जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज क्या है, तो फ्रेंड्स एक प्रकार का वायरस ही तो है फ्रेंड्स, क्या एक प्रकार का कह सकते हैं वायरस ही है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज का क्या कर सकते हैं कि फ्रेंड्स मुख्य रूप से अर्थ फ्रेंड्स फॉर फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज एक प्रकार की बैक्टीरिया है फ्रेंड्स, क्या कि बैक्टीरियोफेज का मतलब फ्रेंड्स कि एक प्रकार की बैक्टीरिया है जैसा कि आप सभी जानते होंगे। तो जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है फ्रेंड्स जीवाणु भोजी, फ्रेंड्स जो जीवाणु को कसते हैं भोजन करके अपने रूप में लेती है। तो आप लोग यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देना। सॉरी फ्रेंड्स हमारे ख्याल से फ्रेंड्स एक प्रकार का वायरस ही है जो फ्रेंड्स कहते हैं कि वायरस और फ्रेंड्स ये बैक्टीरिया को अपने भोजन के रूप में लेता है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं कंप्लीटली इसके बारे में मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने फ्रेंड्स आप को पढ़ाया भी फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा इस समय, तो मैं बता ही दूंगा आप को कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप सभी जानते होंगे इसके बारे में तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करना। तो जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होती है फ्रेंड्स आप को क्या बताया कि फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज क्या है। सॉरी फ्रेंड्स जो बैक्टीरियोफेज होता है फ्रेंड्स कहते हैं कि एक प्रकार का वायरस है फ्रेंड्स, क्या है तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का वायरस है। जैसे कि फ्रेंड्स अभी मैंने कंप्लीटली देखा इसके बारे में कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होता है इसके फ्रेंड्स एक प्रकार का वायरस होता है। तो जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होता है इनमें से फ्रेंड्स ये क्या करता है, तो इससे फ्रेंड्स हमारा आपन है कि ए वायरस अटैकिंग ए बैक्टीरिया, जो फ्रेंड्स वायरस पर कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ये जो कह सकते हैं कि ये वायरस अटैकिंग है, जो इसमें से वायरस होता है वो फ्रेंड्स अटैक करता है फ्रेंड्स किस पर अटैक करता है फ्रेंड्स ए बैक्टीरिया पर कह सकते हैं कि अटैक करता है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स हमारा सेकंड आपन है कि ए बैक्टीरिया अटैकिंग ए वायरस, जो फ्रेंड्स एक बैक्टीरिया तो फ्रेंड्स ये वायरस पर अटैक करती है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स हमारा थर्ड आपने कि ये स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया, कहते हैं कि बैक्टीरिया की कहते हैं जीवन चक्र का फ्रेंड्स एक स्टेज होता है, क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स ए वायरस अटैकिंग अनदर वायरस, कह सकते हैं कि जो एक वायरस होता है जो कह सकते हैं कि एक दूसरे अन्य वायरस पर कह सकते हैं अटैक करता है, क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज क्या है। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक वायरस है जो फ्रेंड्स कहते हैं बैक्टीरिया पर अटैक करता है, या कह सकते हैं एक फ्रेंड्स बैक्टीरिया जो फ्रेंड्स कहते हैं वायरस पर अटैक करता है, या फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल जो फ्रेंड्स उसके उसी के अंतर्गत फ्रेंड्स एक स्टेज है, क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स एक वायरस जो फ्रेंड्स एक अन्य दूसरे वायरस पर कह सकते हैं अटैक करता है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स मैं 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है ए ऑप्शन, जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको बता दिया था कि फ्रेंड्स जो बैक्टीरियोफेज होती है ये फ्रेंड्स एक प्रकार के वायरस है। तो जो फ्रेंड्स एक प्रकार की वायरस से संबंधित फ्रेंड्स इसमें केवल दो ही ऑप्शन है, यहाँ पर ए वायरस अटैकिंग ए बैक्टीरियम एंड फ्रेंड्स ए वायरस अटैकिंग अनदर वायरस। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होता है ये फ्रेंड्स कैसे बैक्टीरियोफेज है फ्रेंड्स, बैक्टीरियो का कह सकते हैं फेज कहता है फ्रेंड्स। बैक्टीरियोफेज का फ्रेंड्स अर्थ ही देखा जाता है फ्रेंड्स बैक्टीरिया का फेज कहता है, बैक्टीरिया को कह सकते हैं खाता है फ्रेंड्स, जीवाणु भोजी जो जीवाणु को अपने भोजन के रूप में लेता है, तो फ्रेंड्स बैक्टीरिया फेज है। तो फ्रेंड्स एक प्रकार का ये वायरस होता है फ्रेंड्स बैक्टीरिया को कह सकते हैं कि बैक्टीरियम पर अटैक करता है। तो अभी आपको हमारा 13 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कौन सा है।
तो देन फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि बहुत ही फ्रेंड्स हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी फ्रेंड्स कहते हैं कि काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि टेल्ड बैक्टीरियोफेज आर, जो फ्रेंड्स टेल्ड बैक्टीरियोफेज होते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कहते हैं जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया के जो फ्रेंड्स सरफेस होती है फ्रेंड्स, उसका पृष्ठ होता है उससे फ्रेंड्स ये मोटाइल होता है। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है, या फ्रेंड्स ये नॉन मोटाइल होते हैं, क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक्टिवली मोटाइल इन वाटर, कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ये वाटर में एक्टिवली कह सकते हैं कि रूप से फ्रेंड्स ये मोटाइल होते हैं। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है, या फ्रेंड्स मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ प्लांट वायरस, जब फ्रेंड्स प्लांट वायरसेस की कह सकते हैं सरफेस होती है उन पर फ्रेंड्स मोटाइल होते हैं। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स टेल्ड बैक्टीरियोफेज होते हैं, क्या फ्रेंड्स ये मोटाइल ऑन कह सकते हैं सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, फ्रेंड्स बैक्टीरिया के सरफेस पर मोटाइल होते हैं, या फ्रेंड्स नॉन मोटाइल होते हैं, या फ्रेंड्स जल में कह सकते हैं कि फ्रेंड्स एक्टिविटी रूप से कह सकते हैं कि मोटाइल होते हैं, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्लांट की जो वायरसेस की जो कह सकते हैं सरफेस होती है उन पर फ्रेंड्स ये मोटाइल होते हैं। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है बी ऑप्शन, यानी फ्रेंड्स जो टेल्ड बैक्टीरियोफेज आर नॉन मोटाइल, यानी कहते हैं फ्रेंड्स टेल्ड बैक्टीरियोफेज होती हैं ये फ्रेंड्स नॉन मोटाइल होती हैं। तो आगे आपको हमारा 14 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि ए प्रो वायरस एजेंट, जो प्रो वायरस इनमें से फ्रेंड्स क्या होता है, जैसा कि आप सभी ध्यान देना कि फ्रेंड्स बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए प्रो वायरस एजेंट, फ्रेंड्स प्रो वायरस क्या है। इसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला आपने कि प्रीक्यूर्सर ऑफ ए वायरल पार्टिकल है, या फ्रेंड्स कहते हैं कि एक वायरल पार्टिकल का कहते हैं प्रीक्यूर्सर है। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है, या फ्रेंड्स प्रोलॉन्ग्ड वायरल इन्फेक्शन है, क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है, या फ्रेंड्स ए सिम्बायोटिक वायरल न्यूक्लिक एसिड विद इन द होस्ट जीनोम, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स एक से कहते हैं सिम्बायोटिक वायरल न्यूक्लिक एसिड होता है जो फ्रेंड्स कहते हैं कि होस्ट जीनोम के साथ कह सकते हैं कि उसी के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है कि फ्रेंड्स इंटर रहता है। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है, या फ्रेंड्स ए डोरमेंट वायरल प्रोटीन है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि प्रो वायरस क्या है। क्या फ्रेंड्स एक वायरल पार्टिकल का कह सकते हैं प्रीक्यूर्सर होता है, क्या फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वायरल इन्फेक्शन होता है, क्या फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, या फ्रेंड्स ए सिम्बायोटिक वायरल न्यूक्लिक एसिड विद इन द होस्ट जीनोम, क्या फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, या फ्रेंड्स ए डोरमेंट वायरल प्रोटीन होता। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा। जैसा कि फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल वायरस है कि जो फ्रेंड्स प्रो वायरस आके क्या कहता है, तो फ्रेंड्स कहते हैं कि ए प्रो वायरस इज ए सिम्बायोटिक वायरल न्यूक्लिक एसिड विद इन द होस्ट जीनोम, कहते हैं फ्रेंड्स के जो थर्ड नंबर कहते हैं थर्ड ऑप्शन है ये फ्रेंड्स ए प्रो वायरस के लिए कहते हैं कि राइट ऑप्शन होगा। तो जैसा कि आप सभी सबको समझ में आ गया होगा कि कंप्लीटली कि प्रो वायरस इज ए सिम्बायोटिक वायरल न्यूक्लिक एसिड होता है जो फ्रेंड्स कहते हैं कि होस्ट जो जीनोम होता है उसमें फ्रेंड्स कहते हैं इंटर रहता है। तो अभी आप सबको हमारा 15 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो मैंने फ्रेंड्स अपने इस वीडियो में 15 ही क्वेश्चन रखे थे अपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर से। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मैं बता दूं कि मैंने फ्रेंड्स फर्स्ट चैप्टर आप सभी को इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी के अंदर काफी सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे फ्रेंड्स फर्स्ट चैप्टर से, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो फ्रेंड्स थोड़ा प्रैक्टिकली था और फ्रेंड्स मैंने उसे कह सकते हैं कि अपने थ्योरी क्लासेस के अंतर्गत आप सभी को नहीं पढ़ाया था। तो इसका से मेरे फ्रेंड्स जब उसे मैंने फ्रेंड्स थ्योरी क्लासेस उसके बारे में दी नहीं थी, तो इसका से मैंने फ्रेंड्स उसका ऑब्जेक्टिव कर सकता कि बताना आप सभी को मुनासिब समझा, तो इसका से मैंने फ्रेंड्स आप सभी को नहीं बताया। और मैं फ्रेंड्स अपने सेकंड चैप्टर को जो फ्रेंड्स माइक्रोबियल वर्ड था इससे फ्रेंड्स काफी कुछ क्वेश्चन करते हैं हमारे बॉडी एग्जाम में बनते भी थे। तो इसका फ्रेंड्स मैं ये क्वेश्चन है कि आपसे के लिए पार्ट लेकर आ गया। तो मैं आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपसे को हमारा वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। या फ्रेंड्स आपसे को वीडियो अच्छा लगा तो आपसे को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपसे को जो फर्स्ट पार्ट है वो फ्रेंड्स किसी एक ही दिन में आपसे को कंप्लीटली करवा दूंगा। आपसे को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि फ्रेंड्स आप लोग बार बार कमेंट करने लगेंगे कि फ्रेंड्स फर्स्ट पहले चैप्टर चालू करिए, फर्स्ट चैप्टर चालू कर, आप लोग आराम पढ़िए। आपसे को फ्रेंड्स कहते हैं मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि दिसंबर से पहले मैं आपसे जितने भी यानी केमिस्ट्री के, जूलॉजी के और बॉटनी के फ्रेंड्स इन तीनों का कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव जो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं कंप्लीट करवा दूंगा। उसके साथ ही साथ में फ्रेंड्स कहते हैं कि आधा से ज़्यादा फ्रेंड्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहना कि आधा से ज़्यादा जितने भी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स थ्योरी क्लास हैं उनको भी फ्रेंड्स जरूर से जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा फ्रेंड्स अभी कल ही एग्जाम है फ्रेंड्स, मेरा कल ही एग्जाम है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपसे को बता दूँ कि हो सकता है मैं फ्रेंड्स कल वीडियो प्रोवाइड भी करा पाऊँ या नहीं भी करा पाऊँ, क्योंकि फ्रेंड्स कल मेरा एग्जाम है। तो हो सकता है फ्रेंड्स थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाए अपने एग्जाम से फ्रेंड्स लौटता हूँ और टाइम देखता हूँ फ्रेंड्स बच जाता है तो मैं फ्रेंड्स आपसे के लिए प्रोवाइड करा दूंगा। या फ्रेंड्स नहीं होता तो आपसे को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। फ्रेंड्स जितने भी पुराने वीडियो हैं आप उन सभी से प्रॉपर पढ़ते रहना, आपसे को टेंशन लेने की आवश्यकता है। आपसे को मैं कंप्लीटली सिलेबस करते हैं सॉल्व कराकर ही रहूँगा। तो फ्रेंड्स आपसे को वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मैं आपसे फ्रेंड्स हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल फ्रेंड्स आपसे नए हो या पुराने हो फ्रेंड्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स कर सकते हैं कि अभी तक उसके जो बगल बेल नोटिफिकेशन भी आता है उसे फ्रेंड्स जरूर से जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स जिससे आपको हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन वो आपको प्रॉपर मिलता रहेगा।
और फ्रेंड्स ज़्यादा ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आप सभी को जो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो था ये फ्रेंड्स कैसा लगा, या फ्रेंड्स आप सभी का कोई डाउट भी होता तो आप उसे भी कमेंट में कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ज़्यादा ज़्यादा फ्रेंड्स क्या कीजिए, फ्रेंड्स इस वीडियो की लिंक को कर सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेशनशिप फ्रेंड्स क्या कीजिए तो फ्रेंड्स शेयर कीजिए। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप सभी को बताया था कि फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आप वीडियो की शेयरिंग करेंगे ठीक उसी के अनुसार मैं फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वीडियो की शेयरिंग कीजिए, जिससे फ्रेंड्स मैं आपसे के लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आ पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।